गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी का बुक चैप्टर 4 जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आइए शब्दार्थ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा शब्दार्थ है, शब्दों का अर्थ। आइए समझते हैं। बादशाह, बादशाह मतलब राजा। हाथ कुछ ना लगा, कुछ ना मिल पाया, मतलब कुछ हमें जैसे किसी को कुछ नहीं मिलता है उसे कहते हैं हाथ कुछ ना लगा। निराश, जिसे कोई आशा ना हो, किसी से निराश हो जाते हैं हम लोग, जैसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो नहीं पूरा होता है तो निराश हो जाना, वैसे किसी से आशा ना हो। आहट, किसी के आने जाने, हिलने डुलने से होने वाली हल्की आवाज़, एकदम हल्का सा आवाज़ जो आता है से आहट। गेट कोई खोला तो आहट हम लोग सुने, कोई गेट खोला, उस तरह का आवाज़ को आहट कहते हैं। फुर्ती, तेजी, तेज कुछ चीज़ काम करना, फुर्ती में से तेजी फुर्ती कहते हैं, तेजी। ममता, ममता मतलब संतान के प्रति माँ का प्यार। से माँ हमें जो प्यार देती है, बच्चे को, अपने बच्चे को प्यार देती है, उसे हम लोग ममता कहते हैं। प्रसन्न मतलब खुश, कुछ चीज़ के लिए बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। देवदूत मतलब देवों का संदेश देने वाले, जो संदेश लेके आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हैं, उन्हें देवदूत कहते हैं। असहाय मतलब किसी जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, बेसहारा, जिसका कोई नहीं है, उसे असहाय कहते हैं। अवश्य, अवश्य मतलब जरूर। आइए मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये हमारे पाठ का मौखिक प्रश्न उत्तर, जिसे बस हम ओरली देखेंगे, बस उसे लिखना नहीं है, ठीक है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताओ। क नंबर, बादशाह पहले क्या था? बादशाह क्या था पहले? पढ़े हम लोग चैप्टर में, सिपाही था। बादशाह पहले सिपाही था। ख नंबर, सिपाही को किसका शौक था? सिपाही को शिकार का शौक था, बुक में पढ़े हम लोग पाठ में। ग नंबर, सिपाही को किस पर दया आ गई थी? सिपाही को किस पर दया आ गई थी? हिरनी पे, क्योंकि उसका बच्चा लेके जा रहा था तो उस पर दया आ गई तो वो छोड़ दिया था, तो इसलिए किस पे दया आई? हिरनी पे। आइए इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो कि मैं ये आपको इमेज 10 ऐप में दे दूँगी, आप लिख लेंगे। आइए मैं बनाई हूँ, इसे आप देखिए। प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क, शिकार हाथ न लगने पर सिपाही ने क्या किया? शिकार हाथ न लगने पर सिपाही निराश होकर वह लौट रहे थे। जब उसे शिकार नहीं मिला तो वो लौट रहे थे वापस घर, समझे। ख नंबर, सिपाही ने हिरन के बच्चे को क्या छोड़ दिया? नहीं सॉरी, सिपाही ने हिरन के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? आइए देखिए, सिपाही ने हिरन के बच्चे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे हिरनी पर दया आ गई थी। उसे हिरनी पर क्या आ गई थी? दया। ग नंबर, देवदूत ने अब सपने में क्या कहा? देवदूत ने सपने में क्या कहा था बताइए। देखिए, देवदूत ने सपने में यह कहा कि तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है, इसलिए खुदा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख दिया है। तू एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा। क्या बोला था देवदूत ने? कि तू एक दिन जरूर बादशाह बनेगा। आगे ग नंबर देखिए, यह कहानी आपको क्या सीख देती है? इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? यह कहानी हमें जीवों के प्रति प्रेम तथा दया का सीख देती है। क्या दया का सीख देती है? कि जीव जंतु जो बोल नहीं सकते हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उन पर दया दिखाना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। ये हम इस कविता में इस पाठ में पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ।
क नंबर, बादशाह कहाँ राज करता था? बादशाह अरब देश में राज करता था। अरब में लगाना पहला नंबर। ख का देखिए, समय मिलते ही वह कहाँ निकल जाता था? कहाँ निकल जाता था? पहला, शिकार करने। ग नंबर देखिए, सिपाही ने सपने में किसे देखा? सिपाही ने सपने में देवदूत को देखा। ये 2 नंबर होगा आंसर। समझ गए? इसी तरह ये सब आपको अपने कॉपी में लिखना है। मैं आपको असाइनमेंट में दे दूँगी, 10 ऐप के थ्रू को कॉपी में बनाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।